Good morning, my dear students. Today I have come with a new topic. This is Jody's Phone Part 2. Already I have taught you. This is Jody's Phone Part 1 of English book Honeydew. This lesson has been taken from English book Honeydew. So I will be continuing Part 2 of the lesson today. So I welcome you on this digital class. So my dear students, I was teaching you part 1, and in part 1 in This is Jody's Phone we have seen that how the small boy Jody, he convinces his father to bring the phone back home. He wanted to find the small little fawn, the small fawn, the baby of the deer, and he convinces his father and becomes successful. So his father tells him, confirms his wish to bring the fawn back home, and then Jody, along with Melville, he gets ready to ride on his horse. Jody rides on the horse at the back of Melville, and then he plans to go out and search for the fawn. So I will continue from here. Jody, the little boy, asks his father, can I ride back with Melville and see if I can find it? So he takes permission from his father to go back to the forest with Melville to find the fawn. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो छोटा सा बच्चा है जोडी, ये पूरी तरह से प्रभावित है fawn के तरफ और वो fawn के बारे में चिंतित है, और इसलिए छोटे से हिरन के बच्चे को, fawn मतलब हिरन का बच्चा होता है, को अपने साथ लाना चाहता है, और अपने पिता से परमिशन लेने के बाद वो यह भी परमिशन लेता है कि क्या वह मिलविल के साथ जाकर उस छोटे से हिरन के बच्चे को खोज सकता है। मिलविल के साथ क्या वो जा सकता है? यह अपने पिता से वो पूछता है। तो उसके पिता क्या कहते हैं? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तब उसके पिता बोलते हैं कि अपनी माँ से तुम बोल दो कि मैंने परमिशन दे दिया है तुम्हें जाने के लिए मिलविल के साथ। उसके पिता कहते हैं, उनके पिता का नाम पेनी है। He sidled back to the table and sat down। और उसके बाद वहां से वो क्या करता है? टेबल की तरफ जाता है और बैठ जाता है। ठीक है? His mother was pouring coffee for everyone। और उस समय जब जाकर टेबल के पास जाकर बैठ जाता है, उस समय उसकी माँ क्या करती रहती है? वो कॉफी पोर करते रहती है, कॉफी मग में डालते रहती है। ठीक है? टी पॉट से कॉफी को कॉफी मग में डालती रहती है। उस वक्त सबके लिए कॉफी देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इधर
नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ही सेड माँ, पा सेज, माँ मीन्स मम्मी, पा मीन्स पापा, माँ से माँ, ही सेड माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। और उस समय उसकी माँ कॉफी पॉट को लेकर कॉफी पोर करते रहती है कॉफी मग में, कप में, और उसी समय ये जो जोडी है, छोटा सा बच्चा अपने माँ से बोलता है, क्या बोलता है कि पापा कहते हैं कि मैं उस छोटे से हिरन के बच्चे को घर ला सकता हूं। जैसे वो ये बात को सुनी उसकी माँ, शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, वो हवा में ही ऊपर में वो कॉफी पॉट को छोड़ देती है, मतलब केटल में जो चाय रहता है, कॉफी बनाती है, वो हवा में ही छोड़ देती है, ठीक है, मतलब गिर जाता है, जहां पर थोड़ा सा उठाई रहती है वो वह छोड़ देती है, वहीं पर जाकर धड़ाम से गिर जाता है, पलटता नहीं, लेकिन जोर से कुछ आवाज आया होगा, व्हाट फोन। फिर उसकी माँ बोलती है, कौन सा फोन, कौन सा हिरन का बच्चा। तो यहां ग्लॉसरी है, देखिए मीनिंग्स है, सैडल्ड बैक, सैडल्ड बैक मीन्स वैक बैक क्वाइटली, धीरे से, हाँ, चुपके से वॉकिंग करके जाना, धीरे से वहां चुपके से निकल जाना, ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस, जिससे को कोई देख ना पाए। सैडल बैक का मतलब वही होता है, चुपके से वहां से किसी के सामने से जाना, लेकिन ऐसे छिप कर जाना कि वो देख ना सके। ओके, इसी प्रकार से ये बच्चा टेबल के पास गया था और वहां बैठ गया था, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ स्लाइड। द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो उसकी मां पूछती है, कौन सा फॉन, कौन से हिरन के बच्चे की बात कर रहे हो तुम जोडी। तो जोडी उत्तर देता है कि द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वह फॉन जो कि उस हिरन का था, वह हिरन का बच्चा जो कि उस डो का था, मादा हिरन का था। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। और तब जोडी कहता है कि हमने ही उसी मादा हिरन का लीवर का उपयोग किया था पापा के जहर को निकालने के लिए। जब उसके शरीर में सांप का डस दिया था तो उस जहर को उस मादा हिरन के लीवर को निकालकर, उसको मारकर उसके लीवर निकालकर उसी से पॉइजन निकाले थे। सी गास्प्ड। और उसके बाद तो थोड़ी देर लॉन्ग ब्रेथ लेके सोचती रही उसकी माँ ये बात सुनकर। वेल फॉर पीटी सेक, ठीक है, वो पीटी से करुणा के लिए, उसके कुछ दया करने के लिए, पीटी सेक का मतलब होता है पीटी सेक। तो ये कौन बोलता है वेल फॉर पीटी सेक? ये कहता है जोडी, जो छोटा सा बच्चा, कि वो जो छोटा सा हिरन का बच्चा है वो अकेले है, उसको दया की जरूरत है, उसे कंफर्ट की जरूरत है। तो उसके बाद क्या बातें बोलता है देखो। पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। और अपनी मां से जोडी मनवाने की कोशिश करता है कि उसकी मां परमिट कर दे, अलाउ कर दे उस फोन को रहने के लिए उसके घर पे। तो पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। और कह रहे हैं जोडी की पापा कहते हैं कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी उस छोटे से हिरन के बच्चे को जंगल में छोड़ देने के लिए और मरने के लिए, स्टार भूखे मरने के लिए, वो तो वहां पर भूखा मर जाएगा। डॉक विल्सन सेड, उसके बाद बोलता है डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैडम। और उसी वक्त डॉक विल्सन एक और व्यक्ति है, वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा मैडम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में कोई भी चीज फ्री में नहीं आता है। कोई भी चीज पाने के लिए कुछ
कार्य करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पैसे की भी जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है. द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट. और जब ये बात अपनी माँ से कहता है कि ये भूखा मर जाएगा, यह बेचारा हिरन का बच्चा भूखा मर जाएगा और इसे छोड़ना उचित नहीं होगा, तो उस समय डॉक विल्सन कहते हैं, पड़ोसी हैं डॉक विल्सन, कि दैट्स राइट, बिल्कुल बच्चा सही कह रहा है मैडम, इस संसार में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल सकता है और ये बच्चा बिल्कुल सही है, उसके डैडी भी सही है, मतलब पेनी भी सही कह रहे हैं. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Slide number 6. Melville said, he can ride back with me. I will help him find it. और फिर जोडी कहता है कि मिलविल ने कहा है कि वो हमारे साथ जा सकता है. मिलविल उसका पड़ोसी है, मिलविल उसके साथ जा सकता है. I will help him find it. और मैं उसकी मदद करूंगा उस फोन को खोजने में, उस हिरन के बच्चे को खोजने में मैं पूरी मदद करूंगा. She set down the pot helplessly. और ये क्या की उसकी माँ, वो लड़खड़ाते हुए उस पॉट को नीचे रखी. उस समय मिड एयर में ही पॉट था, ठीक है, छोड़ने के जैसे हो गई थी, ये छोड़ दी थी. वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट. और उसके बाद उसकी माँ कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुम अपना हिस्से का दूध तुम उसे दे दोगे तो और कुछ नहीं है मेरे पास उसे खिलाने के लिए, तुम्हारे हिस्से का दूध छोड़कर और कुछ नहीं है. जोडी, उसकी माँ कहती है, तुम्हारे हिस्से का जो दूध है, मिल्क है, उसको कंट्रीब्यूट कर देना होगा उस फोन के लिए. नेक्स्ट. उसी वक्त मिलविल आता है और बोलता है, मिलविल सेड, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. मिलविल बोलता है चलो मेरे बच्चे, अब हमारा समय हो गया है घुड़सवारी करने का, घोड़े पर सवार होकर जाने का. मैं बैक्स्टर आस्क्ड एंसियसली, ही विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. और उसी समय मैं बैक्स्टर कहते हैं, उत्सुकता से मैं बैक्स्टर पूछते हैं कि ही विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना है. जोडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. तो मैं बैक्स्टर जब पूछती है उत्सुकता से कि तुम्हें दूर तो नहीं जाना है, तभी जोडी बोलता है कि हम डिनर से, मतलब रात्रि भोजन से पहले आ जाएंगे. बिल्कुल. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल जोडी अप बिहाइंड हिम. मिलविल क्या करता है, अपने घोड़े पर सवार होता है और जोडी को भी अपने पीछे खींचकर बैठा लेता है अपने पीछे में. ओके. नेक्स्ट. उसके बाद जोडी क्या बोलता है, ही सेड टू मिलविल. जोडी मिलविल से कहता है, क्या कहता है, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल देयर. क्या तुम्हें लगता है कि वो हिरन का बच्चा अभी भी होगा वहां पर. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. क्या तुम मुझे मदद करोगे उसे खोजने की, उस हिरन के बच्चे को मैं खोजना चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे. वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव. तब ये मिलविल पूछता है, हम लोग उसे खोज लेंगे अगर वह जिंदा होगा, लेकिन तुम्हें कैसा पता है कि वो मेल है. हाउ इट्स अ ही. वो कैसे ही फोन है, मतलब मेल फोन है, पुरुष फोन है, तुम्हें कैसे पता. तो जोडी कहता है, द स्पॉट्स वेयर ऑल इन ए लाइन. जो भी दाग धब्बे थे वो पूरे एकदम कतार में थे. उसके स्पॉट्स जो थे, जो धब्बे उसके शरीर पर जो स्पॉट्स होते हैं, वो एक कतार में थे. ऑन ए डो फोन passes, the spots are every which way. और फिर एक्सक्यूज मी, फिर जोडी कहता है कि जो मादा फोन अगर होता
तो जो उसके पापा के कहने के अनुसार स्पॉट्स जो होता है एवरी विच वे, इधर उधर रहते हैं। जैसे ये जो नर फोन है उसके जो स्पॉट्स है ऐसे सीधे हैं कतार में, लेकिन मादा फोन होता तो हो सकता है ऐसा ऐसा होता, ठीक है, ऐसा ऐसा होता, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है मिलविल को कि वो ही फोन है। एक्सक्यूज मी। सो ऑन ए डो फोन पासेस द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। ओके, एवरी विच वे का मतलब इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में है। कोई स्पॉट्स यहाँ है तो कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, लेकिन जो नर फोन रहेगा उसका सीधा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, एक कतार में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 2. Now we'll move to section 2. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. और उसके बाद जोडी उस छोटे से हिरन के बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। उसका ध्यान आकर्षित हो गया उस फोन के तरफ और फोन के याद में वो खो गया। They passed the abandoned clearing, वो जो फॉरेस्ट था, वो जो फॉरेस्ट एरिया था, abandoned मतलब एकदम सुनसान, वो सुनसान जो फॉरेस्ट एरिया था, उधर से वो पास किया। He said, cut to the north, और वह बोला कि नॉर्थ के तरफ जाओ। मिलविल, कौन बोला? मिलविल बोला, जोडी बोला कि नॉर्थ की तरफ अपने घोड़े को मोड़ दो, उत्तर की तरफ। मिलविल, इट वॉज अ फियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डू एंड सॉ द फॉन। और यहीं पर ऐसा हुआ कि पा गॉट बीटन, पापा को सांप ने काटा था, स्नेक ने काटा था, और उस हिरन को जोडी ने मार डाला। और यहीं पर उस फॉन को, उत्तर दिशा में ही उस हिरन के बच्चे को ये जोडी देखा था, ठीक है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी हैव 2 स्लाइड्स मोर। सडनली जोडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। और जब जंगल में गया, एक जगह पर आ गया, एक कॉर्नर पे, एक स्पॉट पर आ गया, अचानक जोडी तैयार नहीं हो रहा था मिलविल को उस जंगल, घने जंगल के अंदर ले जाने को। वो जंगल का बाहरी एरिया के पास उसको खड़ा कर दिया। इफ द फॉन वाज डेड, किया क्यों नहीं ले जाना चाहता था? यह सोचकर कि इफ द फॉन वाज डेड, अगर वो हिरन का बच्चा मर गया होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिलेगा, he could not have his disappointment seen, वो अपने निराशा को, अपने निराश अवस्था को किसी और को देखने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए क्या हुआ कि वो मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर फॉन, वो जो हिरन का बच्चा मिल जाता है वहां पर कहीं जंगल में, तो उसकी मुलाकात, किसकी मुलाकात? जोडी की हिरन के बच्चे से जो मुलाकात होगी वो बहुत जबरदस्त होगी, जोरदार होगी, लवली एंड, और बहुत ही गुप्त रूप से होगी कि कोई भी इसको, he could not endure to share it, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इस सीन को शेयर किए बिना। ओके, he said, it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. और फिर जोडी उसको बातों में फुसलाना चाहा जो मिलविल को, और बोला अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन जो जंगल झाड़ियां जो है बहुत ठीक है, बहुत डेंस है, बहुत घना जंगल झाड़ियां है, रास्ता बहुत घना जंगल, रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल हैं, और बहुत ही झाड़ियां हैं दोनों तरफ, और बहुत मुश्किल होगा एक घोड़े को उधर से पार करना। तो ये बात मिलविल को जोडी ने बताया। आई कैन मेक इट ऑन फूट, और जोडी बोला मैं अकेले पैदल जा सकता हूं और उस फॉन को खोज सकता हूं, तुम यहीं रहो। तो मिलविल को बोला कि आप
यहीं रुकिए, तुम यहीं रुको, मैं खोजने जा रहा हूं, फोन को खोजकर मैं तुम्हारे पास फिर आ जाऊंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। लेकिन मिलविल बोला कि मेरे बच्चे, मुझे बहुत डर लग रहा है तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं अकेले, तुम एक बच्चे हो। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू। मानो कि तुम खो गए जंगल में कहीं, या कोई सांप ने, वही सांप तुमको काट लेता है, तुमको भी कोई सांप काट लेता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। मिलविल बोला। किसको? जोडी को। आई विल टेक केयर। तो जोडी बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ ही इज वैंडर्ड। और जोडी कहता है कि हो सकता है मुझे थोड़ा ज्यादा समय लग जाए उस फोन को खोजने में, अगर वो कहीं भटक जाता है। इफ इज वैंडर्ड, वैंडर्ड मतलब भटक जाना, अगर वो हिरन का बच्चा इधर उधर भटक जाता है तो हो सकता है मुझे थोड़ा समय लग जाए उसे खोजने में, थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन मैं खोज कर ही रहूंगा। तुमको घबराने की बात नहीं है, मेरे बारे में इतना चिंता करने की बात नहीं है मिलविल। लीव मी ऑफ राइट हियर। मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ। तो यह बात बोलता है जोडी मिलविल को कि तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, यहां से मैं चले जाऊंगा पैदल। तो मिलविल बोलता है ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ। फिर मिलविल बोलता है ठीक है, लेकिन तुम इसको इजीली लेना। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। हाँ, कहा कि तुम इसको इजी ले रहे हो। सॉरी, मिलविल बोला कि तुम बहुत आसान ले रहे हो कि कौन सा डायरेक्शन है ये, नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, इधर नॉर्थ है उधर ईस्ट है, तुमको कैसे पता चला कौन सी डायरेक्शन में तुम जा रहे हो जोडी? हाँ, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो कि तुम बस जाओगे खोज कर फिर इस जगह पर आ जाओगे, इस स्पॉट पर जहां मुझे छोड़ के जा रहे हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड टुडे। सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, okay, in the next class, my dear students. So till then, goodbye. Thank you.